झारखंड में बीजेपी को करारी शिकस्त देने वाले हेमंत सोरेन सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। जिसके लिए वो सरकार के शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेताओं को न्योता देने के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। इस कड़ी में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों की मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन दोनों ही नेताओं को ईडी ने जेल में डाला था। दोनों ही नेता जमानत पर बाहर आए। एक ने तो अपने राज्य में बीजेपी को हराकर सरकार बना ली, जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी को हराकर दोबारा सरकार बनाई, क्या उसी तरह ठीक 2 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में ऐसा कर पाएंगे? चलिए इस रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात की जाए झारखंड में हुई हेमंत सोरेन की शानदार जीत की, तो उसके पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहला, जेल में डालने की वजह से हेमंत सोरेन को सहानुभूति वोट मिला। दूसरा, हेमंत सोरेन की मैया योजना, जिसके तहत झारखंड की महिलाओं को 1100 रुपये दिए जाते हैं। चुनाव के बाद इसे बढ़ाकर 2500 रुपये देने का वादा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैया योजना का असर आदिवासी तबके में हुआ। महिलाओं ने हेमंत सोरेन को जमकर वोट किया। नतीजा ये रहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर सरकार बना ली। अब बात अगर दिल्ली की जाए तो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना चुनाव में मुद्दा बनेगा। क्या हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी सहानुभूति वोट मिलेगा? हेमंत सोरेन की मैया योजना की तरह दिल्ली में केजरीवाल ने भी महिलाओं को 1000 रुपये देने का ऐलान किया है। क्या 1000 रुपये वाली महिला सम्मान योजना दिल्ली के चुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगी? तो ये वो सवाल हैं जो झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत के बाद पूछे जा रहे हैं। हालांकि बीते 2 बार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कागजों में तो बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर अरविंद केजरीवाल खुद अपनी हर जनसभा में जेल जाने का मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को ये बता रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद जो काम रुक गए थे, अब उनके बाहर आने के बाद वो सारे काम होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल फेल हो गया था। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में ये कहते रहे कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा लोकसभा के चुनाव में दिल्ली वालों ने लोकसभा की 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे दी। झारखंड में लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल में होने से इंडिया गठबंधन को सहानुभूति वोट मिला, 5 सीटें जीती। तो वहीं विधानसभा के चुनाव में फिर हेमंत सोरेन ने जेल भेजने का मुद्दा सेट किया, बीजेपी को करारी हार मिली। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऐसा करने में नाकाम रहे। बात करें महिलाओं को 1000 रुपये देने वाली योजना की, तो उसका ऐलान तो हो गया है। अरविंद केजरीवाल अपनी हर जनसभा में महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी तक नहीं बन पाया है और ना ही उसकी फाइनल मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास फाइल भेजी गई है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में गेम चेंजर साबित हुई ये योजना चुनाव से पहले क्या दिल्ली में लागू हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।